तो हनुमान जी से सीखने योग्य बातें हैं 5। कितनी? पहली बात क्या है? लगन। और दूसरी है समर्पण। क्या है? बोलो बोलो। ये समर्पण क्या है? हनुमान जी जैसा समर्पण। हनुमान जी का समर्पण कैसा है? हनुमान जी स्वयं तो छिपते हैं, राम जी को छपाते हैं। और हम लोग स्वयं अखबार में छपते हैं, भगवान को छिपाते हैं। इतना ही अंतर है हमारी और हनुमान जी की भक्ति में। साधक को और शिष्य को छिपना चाहिए, अपने गुरु को और अपने भगवान को छपाना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन आजकल के शिष्य जब तक फोटो ना खिंचवा लें तब तक उन्हें लगता ही नहीं कि गुरुजी हैं हमारे। हाँ, फोटो खिंचवा करके ही कई गुरु बन जाते। बोलो सीताराम। इसलिए हनुमान जी का दूसरा लक्षण, दूसरा गुण है समर्पण। क्या है? और तीसरी सीख क्या है? हनुमान जी से तीसरी शिक्षा है विनम्रता। क्या? विनम्रता, विनम्र रहना। विद्या ददाति विनयम। हनुमान जी के पास विद्या भी है, विद्यावान गुणी अति चातुर। लेकिन विद्या भी है पर विद्या ददाति विनयम, विनम्रता भी है। रावण के पास विद्या तो है, रावण विद्वान तो है पर विद्यावान नहीं है। रावण है विद्वान और हनुमान जी हैं विद्यावान। क्या है हनुमान जी? बोलो। इसका प्रमाण हनुमान चालीसा में आया, विद्यावान गुणी अति चातुर। तो हनुमान जी हैं विद्यावान, रावण है विद्वान। हनुमान जी हैं विनम्र, रावण है कठोर, अभिमान से भरा। और भक्त को अभिमान से भरा हुआ होना नहीं होना चाहिए, भक्त को भगवान से भरा होना चाहिए। बोलो सीताराम। लेकिन प्रायः भक्त को अभिमान हो जाता कि देखो भाई हम भक्त हैं। कई लोगों को तो माला जप करने का अभिमान हो जाता, कई लोगों को तिलक लगाने का अभिमान हो जाता, कई लोगों को बड़ा लेवल का गुरुजी पाने का अभिमान हो जाता। हाँ, कई लोगों को तो रूप का अभिमान हो जाता, बहुतों को पद का अभिमान हो जाता। एक आदमी हमें मिला, बोले हम बहुत दानी हैं। हमका तुम्हारी ठटनी बड़े। बोले भाई ऐसा क्यों कहते हो गुरुजी? हमका दानी हो ये बताने की क्या जरूरत है? तुम दानी बड़े हो या नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम ध्यानी हो या नहीं हो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए अभिमान बड़ा खतरनाक है, ये सबको आ जाता है। बहुत सी बातें अब ऐसी कहनी नहीं चाहिए पर कह देनी चाहिए। देखना कभी चाय की केतली में चाय रखना, चाय कम गर्म होगी, केतली ज्यादा। उसी प्रकार गुरुजी तो कम अभिमानी होंगे, चेले ज्यादा मुंह चूंठते हैं। हाँ, हाँ। कई बार गुरुजी बड़े विनम्र दिखाई देते पर उनके चेले राम जी के ही पूरे। हाँ, मतलब ऐसे लगने लगते हैं जैसे यही ब्रह्मा का बाप हो। हाँ, एक हमारा चेला था, हम नाम नहीं लेंगे, अब नहीं है। नहीं, चेला तो है पर हमारा नहीं है। हाँ, एक हमारा चेला था, हम चले जाएं आश्रम से तो वो आश्रम में यही बताता था कि गुरुजी अपनी शक्ति हमको दे गए। हमको बाद में पता लगा हम खूब ठटनी वाले, बड़े रुआब के साथ रहता था। हम आश्रम में चले जाए तो वो अलग कुर्सी डलवाता, इधर हमारी डाली और उस पर पैर लटका करके जैसे हम आदत करते हैं वैसे ही बढ़िया बन करके बैठता था और दूसरे चेलों से कहता चाय ले आओ। और उसने भी एक नई खोपड़ी बना रखी, तो हमारे जैसी खोपड़ी में चाय पिए तो बढ़िया हाथ पहुंचे। जब हम उसका वीडियो देखे तो हमका कहो चेला जी ये क्या है? बोला गुरुजी ये तो इन लोगों को शिक्षा देते रहते हैं। बाद में हमने उनको घर भेज दिया। तब उस दिन से हमें एक नई बात समझ में आई,
कई बार गुरुजी तो गुरुजी होते हैं, चेला जी तो चेला जी। चाय से ज्यादा केतली गर्म होती, इसीलिए साधक को और शिष्य को हनुमान जी से ये तीसरी शिक्षा लेनी चाहिए। गुरु पूछो क्या? विनम्रता। क्या लेनी चाहिए? बोलो बोलो बोलो। तिब्बत में एक परंपरा है, गुरु की तरफ मुख करके 1000 बार दंडवत प्रणाम करो। गुरुजी देखें या ना देखें, झोपड़ी जहां गुरुजी की बनी है उस तरफ लेट करके 1000 बार दंडवत प्रणाम करो। ये परंपरा है, तिब्बत की परंपरा। तो हमने जब पढ़ा तब समझा कि प्रणाम करने का कोई अर्थ नहीं है। प्रणाम इसलिए करवाया जा रहा ताकि तुम्हारा अभिमान जमीन में मिल जाए, तभी तुम श्रेष्ठ शिष्य कहलाओगे, तभी तुम श्रेष्ठ यजमान कहलाओगे, तभी तुम श्रेष्ठ साधक कहलाओगे। जिसे अपनी साधना पर अभिमान ना हो वही श्रेष्ठ साधक है। यह हनुमान जी का तीसरा गुण है। पूछो पूछो क्या है? विनम्रता। हनुमान जी से चौथी सीख, संयमित जीवन। कौन सा जीवन? संयमित, सावधान। हनुमान जी टेंशन में नहीं है पर अटेंशन में रहते हैं। हनुमान जी टेंशन में नहीं रहते। कैसे रहते हैं? अटेंशन। अटेंशन का मतलब जानते हो ना? सावधान। हनुमान जी चिंता में नहीं रहते, हनुमान जी चिंतन में रहते हैं। संयमित जीवन। संयमित जीवन क्या? शुद्ध आहार, भोजन पर कंट्रोल। उल्टा सीधा मत खाओ। आजकल खूब उल्टा सीधा खाते हैं और राम जी जाने ऐसी ऐसी डिश आ गई थी, हमें तो कई बार सटके आ गई। इसको पूछो क्या है? चाउमीन। लंबी लंबी सटके, पतले पतले सांपों जैसे, जैसे एकदम पतले पतले सांप हो, वो किसी में डूब गए हो, उनको पार। पूछो क्या है? चाउमीन है। ठटरी केवल आहार पर कंट्रोल, शुद्ध सात्विक आहार। हमारे बुंदेलखंड जहां हम रहते भारत में, उस क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड। वहां की जब माताएं काम करती हैं पहले, अब तो माताओं का अलग जीवन हो गया, पहले की हमारी माता जी काम करती थी। अभी भी कई बार हमारी माता जी कभी कभी रोटी बनाते हुए गाती थी। वो गीत हमें आज भी कानों में याद है। दाल रोटी खाइए हरि के गुण गाई, दाल रोटी खाइए हरि के गुण गाई। हमारी माता जी गाती हैं, कई बार रोटी बनाते बनाते आज भी गाती हैं। दाल रोटी खाइए हरि के गुण गाइए, दाल रोटी खाइए। ये सात्विक आहार है। इसलिए हनुमान जी से चौथी शिक्षा क्या लेनी है? संयमित जीवन। और पांचवी शिक्षा, संघर्ष में डटे रहने की क्षमता। ये बहुत महत्वपूर्ण है पढ़ने वाले बच्चों, ये बहुत ध्यान पूर्वक बात है। हनुमान जी से पांचवी शिक्षा आज की कथा की, तुम लोग डटे रहो संघर्ष में, डरो मत, भयभीत मत हो, डटे रहो। हनुमान जी डटे रहते। लंका गए हनुमान जी, तीन स्त्रियां मिली रोकने के लिए, तीनों माताएं। सुरसा नाम अहिन की माता, सुरसा मिली, हनुमान जी ने उसका भी तोड़ निकाला। हनुमान जी आगे बढ़े, जल में रहने वाली राक्षसी मिली, हनुमान जी ने उसका भी उद्धार किया। हनुमान जी और आगे बढ़े, लंका में प्रवेश करने के पहले हनुमान जी को लंकनी मिली, लेकिन हनुमान जी ने उसका भी उद्धार किया। मेरे पागलों, हनुमान जी को जाते समय तीन संकट मिले, आते समय एक भी संकट नहीं मिला। यही जीवन का सिद्धांत है। तुम भक्ति के पथ पर चलोगे तो तीन रोड़ा रोक रुकावट आएंगी, लेकिन जो इनको पार कर जाएगा वो भक्ति माता जानकी को पा जाएगा, वो भक्ति को पा जाएगा। और जो भक्ति को पा जाएगा वो फिर कभी भी किसी भी संकट में पड़ने वाला, और संकट आए भी तो हनुमान जी महाराज से सीखो, डटे रहे हनुमान जी।